सच्चिदानंद। भाइयों बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, मातृशक्ति को नमन। धीरे 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 हमारा जो ज्ञान दर्शन है वह शुद्ध होता जा रहा है, यानी सम्यक में बदल रहा है। और ये क्यों बदल रहा है? हमारा अज्ञान की सफाई हो रही है। जहां गंदगी पड़ी है और वो बदबू मार रही है, उसको ज्यों करते करते हटाते जाते हैं। बदबू कम होते होते जब वो संपूर्ण हट जाती है तो नॉर्मल स्थिति, ऑक्सीजन की अवस्था आ जाती है, नॉर्मल सुगंध की अवस्था आ जाती है। ठीक उसी तरीके से जो हमारे ये अनुभूति चालू होगी, क्यों? उसको देने वाले स्वामी कमलेशानंद जी, उसका अभ्यास कराने वाले, वो रास्ता बताने वाले हमारे स्टूडियो में साक्षात रूप से विराजमान है। आप सभी की तरफ से स्वामी जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हर व्यक्ति फील करता है, कहता है, जानता है कि मनुष्य के लिए स्वास्थ्य सबसे जरूरी चीज है। और इसको अभी कोरोना आया, उसमें भी महत्वपूर्ण केवल एक विषय था, केंद्र में स्वास्थ्य का विषय था। और उन्होंने तो WHO ने तो स्वास्थ्य की बहुत एक सुंदर व्यवस्था कहिए, परिभाषा कहिए कर दी। पूर्ण रूप से होलिस्टिक हेल्थी कौन व्यक्ति है? जो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ, सब तरीके से वो समग्र रूप से उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, तब वो स्वस्थ है। यानी बहुत डीप व्याख्या की गई है। और योग में बताते हैं कि क्षमता भी है, अगर व्यक्ति 8 चरण जो अष्टांग योग के करे तो वह ये समग्र स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता। तो मैं अष्टांग योग कहिए, पतंजलि योग कहिए, उससे मैं कंपैरिजन नहीं करता, पर ये कहना चाहता हूं कि अध्यात्म विज्ञान है किस तरीके से अष्टांग योग को सपोर्ट करता है, उसका पूरक बनता है। दोनों साथ मिलकर के किस तरीके से व्यक्ति को होलिस्टिक हेल्दी बना सकते हैं, ये कृपया थोड़ा बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, जगत के अंदर और आध्यात्म के अंदर कोई दृष्टि से कोई डिफरेंस नहीं है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहो या मानव समाज के अंदर कहो, एक बात इंपॉर्टेंट है कि स्वास्थ्य अच्छा होना वो साधन है। साधन, साध्य और साधना। साधन, साध्य और साधना। साधन साध्य प्राप्त करने की साधना के लिए सहायक है। अगर मेरा साधन स्वस्थ होगा तो मैं साध्य के लिए साधना सही कर पाऊंगा। अगर मेरे को योग करना है, ध्यान करना है, 8, 10, 12, 15 घंटा बैठना है, या तो 4, 5, 6 दिन के लिए बैठना है आंखें बंद करके स्वस्थ होके, तो मेरा जब साधन सही होगा तो मैं साध्य के लिए साधना एकाग्रता पूर्वक कर सकता हूं। तो साधन साध्य नहीं है, मगर साधन साध्य की साधना में सहायक है। तो यानी सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू है। साधन की भी वैल्यू है, साधना की भी वैल्यू है, और साध्य की वैल्यू तो है ही। मगर हमारे समाज के अंदर क्योंकि लोगों का बुद्धि का स्तर, अंडरस्टैंडिंग का स्तर अलग अलग होने के नाते साधन तो कुदरत सबको कॉमन देती है, मगर साधना जो होती है वो विविधता वाली है। और विविधता वाली साधना से जो साध्य प्राप्त करना चाहते हैं उसमें कठिनाइयां ये नहीं है कि तुम्हारी साधना एक
एक अलग रास्ते पर है, मगर कठिनाइयां वहां है कि तुम्हारी साधना साध्य प्राप्त करने की बजाय एक साधन से दूसरा साधन प्राप्त करने के लिए है। जैसे पुण्य को उपार्जन करना, जैसे संसार की फैसिलिटीज सद्गुण सुख प्राप्त करना, अच्छे गुरु को प्राप्त करना, रामकृष्ण महावीर जैसे भगवान की अनुभूति करना, शांति प्राप्त करना, थोड़े समय के लिए दुनिया को त्याग करना या तो भूल जाना, ध्यान करो तो भूल जाना, और त्याग ले लो तो सदा के लिए छोड़ देना, पूरी लाइफ के लिए। ये सब साधन जो है, साधन कोई गलत नहीं हो सकता है, मगर साधन को साध्य मानना वो तो गलत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि संसार में रहना गलत है या दीक्षा लेना गलत है। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति पैदा हुई है, चाहे वो तीर्थंकर है, चक्रवर्ती है या आम आदमी है, वो माता के गर्भ में ही पैदा हुई जब इसके माता पिता संसार में थे, और इसीलिए संसार गलत है वो तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो उत्पत्ति भी नहीं होगी। और त्याग मार्ग भी गलत है वो नहीं है, वो एक प्रकार की साधना करने की पद्धति है कि हम घर परिवार साधन संपत्ति सब कुछ छोड़ के हम स्वतंत्रता से आत्मा की साधना कर सकते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है। अभी ये परिवार घर चलाना ये हमारा विषय नहीं रहा। मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा लक्ष्मी और लौकिक व्यवहार ये हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो हम त्याग मार्ग अपनाते, सिंपल जीवन जीते हैं। जो भी खाना मिलते वो खाना खाएंगे, पानी पिएंगे और विचरते रहेंगे और आत्मा की खोज करते रहे, हमारे अंदर के अज्ञान को मिटाते रहेंगे। और कोई भी अवस्था है, कोई भी साधन है, इसकी हमको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि साधन को ही हमने त्याग कर दिया। अभी साधन हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। समाज को अपनी जरूरत के लिए जो साधन चाहिए रहे, जैसे संस्था बनाना, मंदिर बनाना, प्रोग्राम करना, वरगुड़ा निकालना, ये समाज का प्रश्न है, ये साधु का प्रश्न नहीं है। मगर फिर क्या हुआ? त्यागी लोग और संसारी लोग, संसारी लोगों को पास जैसे जैसे संपत्ति साधन बढ़ते गए, वैसे वैसे उनकी भावना ऐसी होती गई कि ये साधन का मैं कुछ उपयोग करूं, सदुपयोग करूं, चाहे समाज के लिए, चाहे साधु के माध्यम से कुछ उपयोग करूं। ज्यादा लक्ष्मी आ गई, पैसा आ गया, वो उपयोग करने की जल्दबाजी में वो साधु को सहवास में ले लेते हैं और साधु लपेटे में आ जाता है और फिर साधु कहता है ये तो तुम्हारा नहीं हमारा प्रोजेक्ट है। अगर आपको 25 करोड़ का मंदिर बनाना है तो साधु कहेंगे आचार्य बोल कि ये 25 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है, आप इसमें क्या सहयोग करोगे? तो आपने फिर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल लिया, फिर आप कहोगे मैं त्यागी हूं, तो त्यागी कैसे हो गए? ये समाज को करना है, समाज को मार्गदर्शन दो, गाइड करो, उनको सपोर्ट करो और प्रतिष्ठा भी करो, वो कोई प्रश्न नहीं है, वो आपका रोल है। मगर आप कहोगे कि मंदिर हमारा प्रोजेक्ट है, एक त्यागी होके, तो फिर मकान का प्रोजेक्ट बना दोगे, सभी साधुओं का एक मकान कर देंगे, वो पैसा इकट्ठा करके बना देंगे। तो ये सब्जेक्ट करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा जो साधुओं का काम था, त्यागियों का काम था, रिसर्च रियलाइजेशन, संशोधन रिसर्च एंड रियलाइजेशन। जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, उनको रियलाइज करने का उनके पास मौका है, क्योंकि वो त्यागी है। अगर संसारी है तो उनके पास बहुत सारे सामाजिक और फैमिली का एक तरह का काम होता है, इसमें से बाहर निकलना इनके लिए आसान नहीं होता है, तो हम मानते हैं उनकी एक मर्यादा है। मगर त्यागी के लिए कोई मर्यादा नहीं। मगर जब त्यागी
अपने त्याग मार्ग से विचलित हो जाता है और संसारियों के प्रोजेक्ट में कई प्रकार से इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर वो त्याग मार्ग नहीं रहा, फिर दूसरे प्रकार का संसार मार्ग आ गया और फिर आप कहोगे कि त्याग मार्ग से ही मुक्ति है। वो करेक्ट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में भी अनुभव करके हम इतना तो सोच सकते हैं कि संसार छोड़ना तो सरल बात है, परिवार घर को छोड़ना सरल बात है, जिम्मेदारी से मुक्त होना सरल बात है, मगर ये बात हमको समझनी पड़ेगी, हमारे दिमाग में से संसार निकालना सरल बात नहीं है, वो सबसे बड़ा अज्ञान। तो कहने का मतलब है संसारी अवस्था में मन में से, भाव में से, दृष्टि में से अज्ञान रूपी संसार कैसे निकाले, उनकी प्रैक्टिस करते रहे दृष्टि के अंदर, बाहर कुछ करना नहीं है, तो वो मुक्ति के मार्ग में सहायक होता है। संसार की अवस्था भी आपके प्रयोग से, सही दृष्टि से और सही पुरुषार्थ से। और अगर आप त्यागी हो तो त्यागी के अंदर और कोई साधु क्या करता है ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने संयम प्राप्त किया आत्मा की अनुभूति के लिए, आत्मा की खोज के लिए। तो शायद और कोई क्या करता है वो मेरे को देखने का सवाल नहीं है, मगर मेरे को क्या कर रहा है वो मेरा सब्जेक्ट जरूर है। और इसीलिए मैं गुरु को या अपने गुरु भाइयों को समझाऊंगा कि मेरे को साधना के मार्ग में स्थिर होने दो और आप सब लोग जो भी करना चाहते हो वो करो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा और आप मेरे को डिस्टर्ब मत करना साधना के लिए। मैं अगर कुछ गलत करता हूं तो आप मेरे को बता सकते हैं, मगर मैं साधना के मार्ग में स्थिर होकर आगे बढ़ना चाहता हूं तो आप मेरे को डिस्टर्ब मत करना। एक लाइन ऑफ डिमार्केशन, मतलब तुम गलत है मैं सही, वो सब्जेक्ट यहाँ नहीं आएगा। तुम भी स्वतंत्र मैं भी स्वतंत्र। तो कहने का मतलब होता है उसमें से क्या होगा, अगर हजारों साधु में से 10 साधु, आप समझो बराबर, 10 साधु इतने समर्थ होंगे कि राजा महाराजा को भी बस कर सकते हैं, बस समाज के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, वो चमत्कार दिखाने के लिए नहीं। आपको मालूम है कि अकबर बादशाह के समय भी 6 महीने तक अमारी का प्रवर्तन था, यानी किसी की भी 6 महीने के लिए आप हिंसा नहीं कर सकते थे। ये प्रभाव था, ये उनकी शक्ति थी। ऐसे बड़े राजाओं को भी कन्विंस करना ये कोई साधारण बात नहीं है, आप समझे ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसीलिए मैंने कहा कि भी आध्यात्म मार्ग में हमको समझना पड़ेगा कि हर बातों का एक पहलू होता है। आपका रोल क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी अवस्था क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका रोल क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और उनके लिए जो साधन जरूरी है, जो ज्ञान जरूरी है, इसको फॉलो करते हैं या संसारी अवस्थाओं को फॉलो करके आप इसको पुरुषार्थ मानते हैं। ये बड़ी कमजोरी है। अगर मैं परिवार चलाता हूँ, मेरे भाई बहन को मदद करता हूँ, पति पत्नी को मदद करता हूँ, परिवार को मदद करता हूँ, साधु को मदद करता हूँ और मंदिर को भी मदद करता हूँ, समाज के लोगों को मदद करता हूँ, तो अच्छी बात है। मगर आप इसको मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ मत करो। आप अच्छा इंसान हो और आपने कुदरत को दिया है और आपकी भावना भी अच्छी है और आप कार्य करते हैं, अनुमोदनीय है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। मगर आप कहोगे मैं आत्मा के लिए करता हूँ, वो करेक्ट नहीं है। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन तो बनानी पड़ेगी, ये मैं कहता हूँ। फिर आप गोल गोल बातें करेंगे, फिर आज के युवा युवती आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम भी करते हैं वही आप करते हैं। हम पैसा कमा के मकान बनाते हैं, कार लेते हैं, तुम पैसा बना के संस्था बनाते हैं और हमारे पास कार लेते हैं और कार ड्राइवर का खर्चा हम करवाते हैं। तो बात तो एक ही हुई ना, बात एक ही हुई ना। हम भी समारोह करते, आरंभ समारोह, तुम भी आरंभ समारोह करते, तो उसमें कोई कपड़े बदलने से कोई त्यागी हो गए, व्यवहार से ठीक है, हमारे रिस्पेक्टेड कुछ नहीं है, मगर सच्चाई तो समझनी पड़ेगी नहीं।
तो मैं सच्चाई की बात, मेरा काम किसी की टीका करना नहीं है, मेरा काम जागृत करना है और सही बात बताना। अगर ये बात मैं समझता हूं, ये बात रिकॉर्डिंग में आने के बाद अगर मानो कि 1000 व्यक्तियों ने सुनी, इसमें से अगर 100 व्यक्ति को भी क्लिक हुआ तो मैं समझता हूं मेरा जो ये समय है और मेरी भावना है वो परिपूर्ण हो गई। तो बात ये है, एक बात बिल्कुल ध्यान रखना कि तीर्थंकर भगवान के आएंगे तो उनकी बात सब मानेंगे, स्वीकारेंगे, ये कभी पॉसिबल न था, न है और न रहेगा। और इसीलिए सभी लोग आपकी बात माने ये जरूरी नहीं है, मगर आपकी बात इतने सारों में से कई सारे व्यक्ति मानते भी हैं, तो समझना कम से कम इतने व्यक्तियों का तो मुक्ति का मार्ग या आगे बढ़ने का मार्ग शुरू हो गया, बहुत हो गया। जिसको जाना ही नहीं उनके लिए पुरुषार्थ की जरूरत भी क्या है। तो बात यह है, हमारा दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए। अगर हम संसारी हैं या त्यागी हैं, हम अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी दृष्टि में धीरे धीरे संसार और संसार की अवस्था और देहाध्यास सबकी वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। चाहे मैं त्यागी हूं, चाहे मैं भोगी हूं, यह दोनों का उदय करना है। तो ये वास्तविकता जितने भी समझोगे आपको सही बात क्या है वो मालूम हो जाएगा। मगर दुनिया में कोई गलत है यह साबित करने के लिए आध्यात्म विज्ञान नहीं है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक जो बात कही ये वास्तव के अंदर सनातन सत्य पर आधारित है, और सनातन सत्य तो अल्टीमेट रियलिटी है, वो बताना होता है। कोई माने या न माने वो अलग चीज है। कुदरती रचना, कुदरत का कानून जो ये सनातन सत्य के ऊपर आधारित। और बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल सही बात बताई आपने। जो आत्मा है वो ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन ही आत्मा है। उपयोग लक्षण और जीव का जो लक्षण है वो उपयोग यानी ज्ञान दर्शन ही है। ये तो भगवान ने कहा है और ये तो सभी मानते हैं, सारे जो है इस बात को स्वीकार करते हैं। तो हमें आपकी बातों से ये संबल मिला कि हमें अपने सनातन सत्य, कुदरती रचना, कुदरत के कानून को अच्छी तरह से समझना, दृष्टि के अंदर कुदरत के कानून को वैल्यू देना, दृष्टि के अंदर देहाध्यास को 0 करना, और हमारा जो सम्यक ज्ञान दर्शन है उसको पूर्ण करना है। तो बिल्कुल सही बात है। आज नहीं तो कल लोग मानेंगे। और मैं आगे वाले एपिसोड में भी आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने भी संकेत किया है कि त्यागी लोग जो है लपेटे में आ गए, संसारी के लपेटे में आ गया। तो ये बात मैं स्वीकार भी करता हूँ। अगले एपिसोड में मैं इसका प्रश्न भी करूंगा। लेकिन स्वामी जी ये बात पक्की है कि आत्मा सहज है और सहजता ही साधना है। सहजता मतलब मुक्तता ही जो है वो मुक्ति है। तो फिर इतने बड़े ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, सुबह करो, शाम करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, ये तो फिर सहजता नहीं हुई। ये तो एक उल्टा तनाव पैदा कर दिया। ये तो और ज्यादा जुड़ने वाली बात हुई। तो हमारा सनातन सत्य, कुदरती रचना और कुदरत का कानून, भाइयों बहनों, ये तो कुदरत का है, किसी का नहीं। स्वामी जी क्लियर कहते हैं कुदरत का है, कुदरत का मानो, पर हमारे को वो केंद्र में फिट करना है और जो हमारा जो परिणाम है उसको 0 करना है। तो भाई और बहनों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी तरफ से। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।